अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न, मैंने पिछले चंद दिनों के अंदर कुछ ऐसे चैनल सामने आए हैं जो कि टॉप ट्रेंड पे हैं, जिन्होंने अपनी पहली पहली वीडियो के ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज़ लिए हैं। सिर्फ व्यूज़ नहीं बल्कि हज़ारों के अंदर सब्सक्राइबर्स भी गेन किए हैं और एक एक वीक के अंदर उन्होंने अपने चैनल्स को मोनेटाइज करवाया है और अपनी अब हर वीडियो के ऊपर लाखों के अंदर व्यूज़ ले रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने इस्लामिक वाक़यात को एआई की मदद से कुछ इस अंदाज में बयान किया है कि लोग इनके कंटेंट के दीवाने हो चुके हैं। जैसे कि स्टोरीज बाय कामरी है, ईमान वर्स है, रेली मकतूब है। सिर्फ ये 3 चैनल नहीं है बल्कि इस टाइप के और भी बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं। उनकी पहली पहली वीडियोस वायरल हो रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत ज़्यादा इस टॉपिक की डिमांड आ रही थी कि सर ये टॉपिक आजकल टॉप ट्रेंड पे है, इसके ऊपर एक डिटेलन वीडियो बनाया जिसके अंदर हम पे टूल को छोड़कर फ्री एआई टूल से ऐसी इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियोस बना सकें। तो चले भैया, तैयार हो जाइए। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह हम भी इनकी तरह इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियोस बना सकते हैं, वो भी फ्री और अनलिमिटेड। इन चैनल से मोटिवेट होकर मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा डेमो तैयार किया। पहले वो आपको डेमो दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि आखिर आज हम बनाने क्या वाले हैं। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह हमने प्रॉम्प्ट लिखना है, वॉइस ओवर करवानी है, इमेजेस एनिमेशन बनानी है, साउंड इफेक्ट्स यूज़ करनी है, बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करना है, वीडियो को एडिट कैसे करना है। तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। तो चलिए पहले डेमो देख लेते हैं और फिर चलेंगे हम स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक के ऊपर। बनी इसराइल एक अरसे से जालिम दुश्मनों के कब्जे में थे। उनकी इज्जत, उनकी जमीन और उनका इत्मीनान सब कुछ छीन लिया गया था। उन्होंने अपने नबी प्रॉफिट सैमुअल, तालूत के जमाने के नबी, से दरख्वास्त की कि अल्लाह उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर करे ताकि वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर सके। अल्लाह के हुक्म से तालूत को बादशाह बनाया गया, हालांकि वो माल और शोहरत में सबसे आगे नहीं था। तो चले भाई, अगर आपको डेमो अच्छा लगा है तो आज इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाना सीखेंगे। तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए पहले हम अपना विनर भी अनाउंस कर लेते हैं और डायरेक्ट चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए जी, पिक विनर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे आज के जो विनर हैं वो है मीर सिग्नेचर ASMR। आज 16 दिसंबर है। थैंक यू सो मच, हमें पता चल गया कि आज 16 दिसंबर है। तो इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करें, जितना हो सके इनको सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को हम इसी तरह सपोर्ट करें तो आपने करना है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए जी, टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। इस पूरे टॉपिक का सबसे मेन चीज़ होगा हमारा प्रॉम्प्ट, ठीक है। अगर आप प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो बाकी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। प्रॉम्प्ट मैं टोटली आपको बनाकर दे देता हूँ। इस प्रॉम्प्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट थोड़ा लेंथी है। उम्मीद है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं आएगा। अगर तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आ गया तो मैं वैसे ही इसको लास्ट में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से जाकर आपने कॉपी कर लेना है। अगर इनकेस प्रॉम्प्ट के अंदर ये पूरा नहीं आता तो फिर इसकी फाइल का लिंक मैं दे दूंगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्रॉम्प्ट फाइल के नाम से पूरा एक लिंक होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फ्री आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली वहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। बाकी हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, बेसिकली इस प्रॉम्प्ट के कुछ स्टेप्स हैं, आपने उन स्टेप्स को समझ लेना है। बाकी आपको स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये ऑटोमेटिकली सब कुछ करेगा। आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी के ऊपर जाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन आप इसको समझ लो, इन केस कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ठीक कर पाओ, ठीक है। देखिए, पहला इसके अंदर आ जाएगा, जब आप ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई आपको स्टोरी किस टाइप की चाहिए, लाइक प्रॉफिट स्टोरी चाहिए या कोई रैंडम इस्लामिक स्टोरी चाहिए, ठीक है। आप उनमें से एक सिलेक्शन करोगे। जब सिलेक्शन कर लोगे, एक चीज़ इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने ऑटोमेटिकली डाल दी है कि इन केस अगर आप कोई प्रॉफिट की स्टोरी बनाते हो तो आपकी पूरी स्टोरी के अंदर जहाँ जहाँ पर प्रॉफिट का नाम आएगा, जब आप उसकी इमेजेस या एनिमेशन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो प्रॉफिट की इमेज आएगी उसका जो फेस है वो टोटली हाईलाइट होगा, वो शो नहीं होगा। जिस तरह के वो वाइट टाइप, ऐसे ज़्यादा लाइट आप कह लो कि ग्लो टाइप होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो इमेजेस हैं वो जनरेट होंगी। वो आपको अलग से उनको ग्लो या हाईलाइट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ मैंने ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट के अंदर डाल दी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसकी इमेजेस बनानी है और एनिमेशन कैसे बनानी है, वॉइस ओवर कैसे करनी है, वो हम आगे आगे स्टेप देख लेते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली इस सारे प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है।
सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आपने जाना है सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर जाकर पेस्ट कर देना है। आप कह रहे हो कि ये प्रॉपर मैंने एक प्रोग्राम टाइप का जो कि प्रॉम्प्ट है वो बना दिए। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करोगे चैट जीपीटी के ऊपर, अब ये आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन क्या हैं, ये चीज़ें आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, वो आपसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको प्रॉफिट बेस्ड टॉपिक्स की स्टोरीज चाहिए या आपको कोई भी रैंडम जो कि इस्लामिक टॉपिक्स चाहिए। अब यहाँ पर जो स्टोरीज मिलेंगी आपको वो प्रॉपर अथेंटिक स्टोरीज होंगी, ठीक है। कोई भी आपको ये अपनी तरफ से स्टोरी बनाकर नहीं देगा। अब अगर आपको चाहिए प्रॉफिट स्टोरी तो आपने क्या करना है, एक से रिप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आपको कोई रैंडम स्टोरी जिसके अंदर सहाबा की स्टोरी, कोई इस्लामिक हिस्ट्री होगी, कोई रियल इंसिडेंट होगा, तो इस टाइप की अगर कोई आपको स्टोरी चाहिए जो कि कुरान और हदीस से साबित होगी, वो अगर आपको चाहिए तो आप 2 से रिप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज कि मैं 1 से रिप्लाई कर देता हूं, मुझे एक प्रॉफिट स्टोरी चाहिए, तो आपने क्या करना है, सिंपली 1 लिखना है और नीचे से दोबारा रिप्लाई कर देना है। जैसे आप 1 से रिप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा कि प्रॉफिट स्टोरीज के आपको 20 डिफरेंट आइडियाज दे देगा, ठीक है। अगर मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंट्रोल करके आपको प्यार से समझा दूं, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे 1 एंटर किया है तो इसने क्या किया है कि मुझे प्रॉफिट स्टोरीज की 20 डिफरेंट आइडियाज दे दिए हैं। अब सिंपल सी बात है कि आप अगर शुरू से लें, इन्हीं टॉपिक्स को आप लें तो आप 20 वीडियोज इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन केव हिरा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट नूह की स्टोरी है, इब्राहिम की स्टोरी है, प्रॉफिट यूसुफ, प्रॉफिट मूसा की स्टोरी है, प्रॉफिट यूनुस की स्टोरी है। इस तरह आपको प्रॉफिट्स की 20 डिफरेंट आइडियाज दे देगा। अब लेट्स सपोज कि इनमें से कोई एक आइडिया आपको अच्छा लगता है, मुझे लेट्स सपोज कि ये 11 नंबर आइडिया अच्छा लगता है, प्रॉफिट दाऊद एंड द डिफीट ऑफ जालूत, ठीक है। ये मुझे एक टॉपिक अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूंगा, आपने इस पूरे आइडिया को कॉपी नहीं करना है, सिंपली आपका इसका जो स्टोरी नंबर है वो यहाँ पर दोबारा लिख के एंटर कर देना है। जैसे कि 11 नंबर स्टोरी मुझे चाहिए तो आपने सिंपली 11 लिखकर इसको एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे आप 11 लिखकर एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको 2 टाइप की जो स्टोरीज है वो बनाकर दे देगा। एक इंग्लिश वर्जन होगा और एक उर्दू वर्जन होगा, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर आप बनाना चाहें तो आप इंग्लिश वर्जन वाला यूज़ करेंगे, अगर आप उर्दू वाला बनाना चाहें तो आप उर्दू वर्जन जो क्या वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं बार स्टोरी के अंदर लगता है कि यदि स्टोरीज छोटी हैं, आपको थोड़ी लेंथी स्टोरीज चाहिए, तो जब आप प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था 10 मिनट की मुझे स्टोरी चाहिए, ठीक है। तो उसको आपने चेंज करके 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट आपने कर देना। बाकी प्रॉम्प्ट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी है, तो बाकी ये स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहले उसने क्या किया है, उस पूरी स्टोरी को एक उर्दू वर्जन बनाकर दे दिया है, फिर उसने उसी स्टोरी का एक इंग्लिश वर्जन भी बनाकर दे दिया यहाँ पर। अब हमारे पास स्टोरी आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस स्टोरीज की वॉइस ओवर करवाना। तो वॉइस ओवर करवाने के लिए क्या करना है, आपने अगर उर्दू वाला वर्जन यूज़ करना है, सिंपली आप अपनी स्टोरी को कॉपी करेंगे। लेट्स सपोज कि हम इतना सारा पैराग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आप कोई भी एआई टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल एआई स्टूडियो को इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये आपको फ्री के अंदर और बहुत अच्छी वॉइस ओवर करके देता है। इतनी लेंथी स्टोरी की वॉइस ओवर शायद ये ना करे, एरर दे दे आपको, तो आपने इसके छोटे छोटे पार्ट्स 5-5, 7-7 लाइनें जो कि हैं बार बार उनको यहाँ पर जाकर आपने उनकी वॉइस ओवर करवा लेनी है। गूगल एआई स्टूडियो ओपन करना है, यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ये आपके पास टेक्स्ट टू स्पीच का जो कि ऑप्शन है ये आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सिंगल स्पीकर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने वो टेक्स्ट अपना पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी वॉइस मर्जी की सिलेक्ट कर लेनी है। लेट्स सपोज कि हम ये वाली वॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली आपने नीचे रन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये आपकी जो वॉइस है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आपके जो पार्ट्स होंगे, जितना जितना पार्ट्स होगा उसको आपने कॉपी करते जाना है और यहाँ पर जाकर आपने उसकी जो वॉइस ओवर है वो जनरेट करवा के वहीं से आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। चलिए जी, हमारी वॉइस ओवर जनरेट हो चुकी है। तो आपने यहाँ पर ये देखें कि 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी वॉइस डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह आपने अपनी सारी वॉइस डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आपको गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैंने वॉइस जनरेट करवाने को जो फ्री टूल्स हैं उनके ऊपर मैंने मुकम्मल एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने गूगल एआई स्टूडियो के अलावा भी कुछ टूल बताए हैं जो कि फ्री और अनलिमिटेड है, तो उनको यूज़ करके भी आप वॉइस ओवर करवा सकते हैं। चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इनकी इमेजेस और उनकी एनिमेशन बनाना। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आपकी ये दोनों स्टोरी प्रॉम्प्ट बना देगा तो प्रॉम्प्ट के लास्ट में जब आप रीड करेंगे तो यहाँ पर ये देखें चैट जीपीटी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। वो पूछेगा कि नाउ पेस्ट द एग्जैक्ट लाइन फॉर विच यू वांट टू विजुअल प्रॉम्प्ट्स। अब आपने क्या करना है, अब अपनी ये पूरी स्टोरी को, जैसे कि लेट्स सपोज कि ये इंग्लिश वाला एक वर्जन है या उर्दू वाला एक वर्जन है, लेट्स सपोज कि हम ये उर्दू वाला ले लेते हैं, ठीक है। इस उर्दू वाले वर्जन को आपने क्या करना है, टोटली कॉपी करके अपने पास किसी फाइल के अंदर, नोटपैड के अंदर या वर्ड के अंदर आपने इसको सेव करके रख लेना है। अब आपने क्या करना है, इसका एक एक पैराग्राफ जो कि एक मुकम्मल आपको कह लो कि एक थीम बन रहा हो, जैसे कि खामोश मैदान में 2 लश्कर आमने सामने खड़े थे, ये एक मुकम्मल हमारे पास लाइन बन जाती है। तो आपने सिंपली इसको कॉपी करना है, चैट जीपीटी के ऊपर लाकर नीचे पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना। आपने चैट जीपीटी को कुछ भी नहीं कहना, सिंपली आपने वो कॉपी करना है, जितनी लाइन की आपको इमेज बनानी है उतनी लाइन सिंपली आपने कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। जैसे आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए चैट जीपीटी ने क्या किया है, आपको इसी लाइन की इमेज बनाने का एक मुकम्मल प्रॉम्प्ट दे दिए। इसी तरह अब आपने दोबारा चले जाना है, ठीक है, ऊपर
यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन है, इसको आपने कॉपी करना है, दोबारा चैट जीपीटी को लाकर पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो अब आपको इस लाइन का क्या है वो दोबारा से इमेज प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा। अब ये डायरेक्ट आप विजुअल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इमेजेस बनानी है तो हम इसको इमेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें इस लाइन का हमारे पास इमेज आ गया। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है चैट जीपीटी को कि मुझे इमेज बना दो, मुझे एनिमेशन बना दो, मुझे ये कर दो, कुछ भी नहीं करना। वो सिंपली जब आपकी स्टोरी लिखी जाएगी नीचे आपसे सवाल पूछेगा कि भाई अब मुझे वो लाइनें देना स्टार्ट करो, जितनी जितनी लाइन मुझे दोगे मैं उतनी उतनी लाइन की इमेज बनाने का आपको प्रॉम्प्ट देता जाऊंगा। आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके जहां से भी आपने इमेज बनानी है आप इमेज बनाते जाना। अब यहां पर देखिए 2 लाइनें मैंने दी थी, 2 मेरे पास इमेज प्रॉम्प्ट आ गए हैं और प्रॉपर डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आपको मिलेंगे। अब हमने इसकी बनानी है इमेज। इमेज बनाने के लिए क्या करना है, आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, यहां पर जाकर आपने सर्च करना है विस्क AI। आज हम जो इमेजेस जनरेट करवाने के लिए यूज़ करने वाले हैं वो विस्क AI है। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, फ्री टूल है। आपने इसको ओपन करके अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करके लॉगिन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, वही प्रॉम्प्ट्स जो आपने यहाँ से जनरेट करवाए इस प्रॉम्प्ट को आपने सिंपली कॉपी करना है, विस्क AI के ऊपर आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर आपने रेशो सेलेक्ट कर लेनी है 16:9, ठीक है, और सिंपली इसको एंटर कर देना है। ये आपको 2 इमेजेस बनाकर देगा और इन इमेजेस को आपने बनाने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये थोड़ा फास्ट भी है, बहुत अच्छा टूल है और बाकी आपको फ्री के अंदर भी बनाकर देगा। अब यहाँ पर देखें तो पूरी हमारे पास उसने फुल HD के अंदर आपको इमेज बनाकर दे दी है, ठीक है। तो इस इमेज को ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको यहाँ पर आपने डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह जो दूसरा प्रॉम्प्ट आप यहाँ से जनरेट करवाएंगे इसको कॉपी करना है, विस्क AI के ऊपर पहले वाला रिमूव करके दूसरा पेस्ट करके सिंपली आपने एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जो दूसरी इमेज है वो आपकी यहाँ पर बननी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आप जिस लाइन की वहाँ से इमेज प्रॉम्प्ट बनवाएंगे उस लाइन का आपने जो क्या करना है, इमेजेस यहाँ से जनरेट करवानी है और इनको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा इन इमेजेस को हमने एनिमेट करवाना है। तो एनिमेट करवाने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो है हमारे पास ग्रॉक AI। आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है ग्रॉक AI, ठीक है। जैसे ग्रॉक AI सर्च करेंगे इसको ओपन कर लेना है। ग्रॉक AI का फ़ायदा ये है, एक तो ये फ्री टूल है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको आजकल ये बैकग्राउंड पे साउंड इफेक्ट्स भी ऐड करके दे देता है, जैसे कि गूगल व्यू 3 आपको ऐड करके देता है, ठीक है। ग्रॉक AI आपने ओपन कर लेना है, सिंपली अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू इसको आपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर एक इमेजिन का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इमेजिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें नीचे आपके पास अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करके अपलोड फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब वो इमेजेस जो आपने वहाँ से डाउनलोड की थी उनको बारी बारी आपने एक एक करके यहाँ पे अपलोड करना है। लेट्स सपोज कि ये पहले वाली जो इमेज है इसको मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। जैसे मैं इस इमेज को यहाँ पर अपलोड करूँगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली क्या है वो आपकी उस इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। इनकेस अगर आपकी इसकी ऑटोमेटिक बनाई की वीडियो पसंद नहीं आती तो आपने दोबारा चले जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और ये जो प्रॉम्प्ट्स हमने लिए थे, जिन प्रॉम्प्ट को यूज़ करके हमने इमेजेस बनाई थी, वही प्रॉम्प्ट आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, देखिए टाइप टू कस्टमाइज वीडियो, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ पर दोबारा आपने एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके इस प्रॉम्प्ट के मुताबिक क्या है वो आपकी वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। आपको बैकग्राउंड के ऊपर साउंड इफेक्ट्स भी ऐड करके दिए हैं, बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी ऐड करके दिया है और फ्री बना के आपको दिया है, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे डाउनलोड नहीं करना, बल्कि इसको आपने अपस्केल कर लेना ताकि इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी मजीद इंप्रूव हो जाए। तो अपस्केल करने के लिए क्या करना है, आपने ऊपर ये 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखिए अपस्केल वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है अपस्केलिंग के ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें ये नॉर्मल वीडियो आ रही है, जैसे अपस्केल हो जाएगी यहाँ पर ये वीडियो के ऑप्शन के ऊपर साथ ही HD आ जाएगा। तो आपने जब ये HD आ जाएगा इसको आपने फिर क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अपस्केल करने के बाद इस डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करके इसको अपने पास डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह आपने क्या करना है, अपनी सारी इमेजेस को यहाँ से आकर क्या करना है, एनिमेट करवा लेना है। इसकी लिमिट बाज़ खुद ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कभी कभार ये आपको लिमिट का एरर देता है। इनकेस अगर आपको लिमिट का एरर दे तो आपने जीमेल चेंज कर लेनी है अपनी, अदरवाइज़ ये एक ही जीमेल के ऊपर भी बहुत सारी जो इमेजेस हैं उनको एनिमेट करवा के आपको दे देता है। इसी तरह आपने इसको बैक कर लेना है, बैक करके दूसरी इमेज अपलोड करनी है और उसको भी आपने एनिमेट करवा लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप पर हमारा रह गया वीडियो एडिटिंग का। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपने क्या करना है, किसी भी एक वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और आप जितने भी सीन्स बनाओगे उनको और आपकी जो वॉइस ओवर होगी उस वॉइस ओवर को आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो आपका होगा सबसे पहले आपने अपनी वॉइस ऐड कर देनी है। वॉइस को आपने थोड़ा बहुत एडिट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑडियो एडिटर मोबाइल के अंदर है तो उसके अंदर आपने वॉइस को एडिट कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आप एडोब पॉडकास्ट के ऊपर अपलोड करके इसको ऑटो इन्हेंस कर लीजिएगा, फिर आकर आपने अपनी ऑडियो को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। थोड़ी बहुत एडिटिंग लाजमी आपने वॉइस के अंदर कर लेनी है। उसके बाद सिंपली करना क्या है, आपने ये जो सीन्स है आवाज़ को सुनते जाना है, उन सीन्स को मैच करते जाना है। अगर आपको आवाज़ के अंदर कहीं पर साउंड इफेक्ट्स चाहिए या आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपने यूट्यूब लाइब्रेरी से लेने जाकर
अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है, उसकी ऑडियो सेटिंग्स के अंदर जाना है, वहाँ पर आपके पास ऑडियो लाइब्रेरी आती है यूट्यूब की, वहाँ से जाकर आपने सिनेमैटिक या स्टोरी टेलिंग या इस्लामिक नशीद टाइप के आपने सर्च कर लेना है, या पिक्साबे के ऊपर आपने चले जाना है। पिक्साबे का मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, यहाँ पर आपने जाकर सर्च करना है pixabay.com, ठीक है। जैसे pixabay.com सर्च करेंगे, यहाँ पर ये देखिए आपके पास साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने थंडर का, स्टॉर्म का, जो क्या आर्मी का, या आपने फाइट का, इस तरह के जो आपको साउंड इफेक्ट्स आपको लगता है कि ये चाहिए मुझे अपनी वीडियो के अंदर, वो आपने यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, अभी डेमो मैंने आपने दिखाया था, जिसके अंदर मैं यहाँ पर देखें मैंने प्रॉपर ये यूज़ किया है, बैकग्राउंड पे अपनी आवाज़ यूज़ की है, ठीक है। बैकग्राउंड पे मैंने साउंड इफेक्ट्स भी यूज़ किए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड के ऊपर मैंने म्यूज़िक भी इस्तेमाल किया है, और कुछ म्यूज़िक जो कि था मुझे अपनी वीडियोस के अंदर ऑटो ही उसने ग्रोक एआई ने बनाकर दे दिया था, वो भी मैंने यूज़ किया है। तो आप इसको अपनी सेटिंग के मुताबिक जो कि यूज़ कर, बाकी इसके अंदर जितनी रंग में भंग डालेंगे आपका फ़ायदा है, आपकी वीडियो उतनी ज़्यादा इंगेज बनेगी, ठीक है। वीडियो बनाने के बाद सिंपली आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और इसको अपने पास आपने सेव कर लेना है। ये एक मुकम्मल प्रोसेस था इस्लामिक वीडियोस बनाने का। बाकी इसका जो डेमो था वो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था आप लोगों के लिए, वो मैंने आपको स्टार्ट के अंदर दिखा दिया था। बाकी व्हाट्सअप चैनल के अंदर भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये सारा काम प्रॉम्प्ट का है, प्रॉम्प्ट आपको सब कुछ करके देगा, बस आपने प्रॉम्प्ट को, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है। अगर फिर भी कहीं पर समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।